हेलो एवरीवन, कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे और हमारे इस चैनल नॉलेज पॉइंट पर आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम सॉल्व करने वाले हैं एनसीईआरटी बुक के प्रश्नवाली 1.2 के सभी प्रश्नों को। कितना एक्सरसाइज 1.2 के सभी प्रश्न को हम हल करने वाले हैं। तो आप लोग शुरू से इस वीडियो के शुरू से अंतिम तक बने रहें और इस वीडियो से कुछ लाभ उठाएं। तो इसके फर्स्ट क्वेश्चन में है 1.2 के 1.2 के कि निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है 140, पहला क्वेश्चन है 140, पहला क्वेश्चन 140, दूसरा क्वेश्चन 156, तीसरा 3825, चौथा 5005, चौथा पाँचवा है 7429 यानी 7429। तो पहला क्वेश्चन है 140। तो चलिए 140 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हल करके दिखाते हैं। एक 140 और सिंपल साइज का जब हम एलसीएम ले लेते हैं तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में आ जाता है। तो इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो आप लोग को एलसीएम लेने के लिए आपके गुरुजी सिखाए ही होंगे, तो हम भी लेके दिखा देते हैं। तो सबसे पहले इसमें कोशिश किया जाता है कि 2 से कटाए, फिर 3 से, फिर 4 से, यानी कि स्मॉल से बिग। किससे? स्मॉल से बिग यानी छोटा से बड़ा। पहले छोटा संख्या से कटाने का कोशिश करना है, फिर तब देखना है कि इससे बड़ा संख्या, फिर इससे बड़ा संख्या, फिर इससे बड़ा संख्या, इससे बड़ा संख्या। तो पहले हम 2 से कटाए और ये चूँकि 2 से कटने योग्य था, तो चलिए 2 से कटा देते हैं। तो 2 से कटाने के बाद 70 आ जाता है। फिर 2 से कटाए 35, फिर अब देख रहे हैं कि ये 2 से कटने वाला नहीं है। फिर 3 से भी नहीं कटने वाला, डायरेक्ट 5 से कटेगा। तो इसका कर देते हैं तो 7। तो इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। तो अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। या तो इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं? 2 पर पावर 2 गुना 5 गुना 7। तो इसका आंसर हो गया 2 पर पावर 2 गुना 5 गुना 7। इसका आंसर क्या हो गया? 2 पर पावर 2 गुना 5 गुना 7। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फिर दूसरा क्वेश्चन में है 156। कितना? 156। फिर इसको ये 2 से कट जा रहा है, तो आप लोग को पता ही है विभाज्यता का नियम। तो इसको 7 78 बार में आ जा रहा है। फिर उसका 2 से कर देते हैं क्योंकि लास्ट में 8 है, तो 39। फिर 2 से तो होने वाला नहीं है। फिर 3 9 3 12 300 हो सकता है 13। तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा? तो अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। तो इसको ऐसा कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं 2 पर पावर 2 गुना 3 गुना 13। तो इसका आंसर हो गया 2 पर पावर 2 गुना 3 गुना 13। तो चलिए आप तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है 3825। कितना? 3825। ये 3 से डिवाइड हो सकता है। तो 3 से डिवाइड होने का रूल होता है कि जितना संख्या दिया रहे उनको आपस में जोड़ दीजिए। जैसे इसमें 3 8 2 5 दिया है, जोड़ दिए, आपस में जोड़ दिए तो 8 3 11 2 13 5 18 आ जा रहा है। तो देखना है कि ये जो संख्या इसका योगफल आया ये 3 के टेबल में आता है कि नहीं। यदि 3 के टेबल में आए तो ये 3 से विभाज्य होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो हम देख रहे हैं कि 3 के टेबल में 18 आता है, 18 आता है, तो इसलिए ये 3 से पूर्णतः विभाज्य है। तो चलिए जब 3 से विभाज्य है तो इसको 3 से डिवाइड करा किया जाए। तो 3 से डिवाइड करते हैं तो इसका कुछ ही इस प्रकार रिजल्ट आएगा 1275 है। फिर इसमें वही प्रोड्यूसर्स द्वारा, तो 1 2 कितना हो गया 3 7 10 5 15। फिर ये भी 3 से विभाज्य है क्योंकि 15 3 के टेबल में आता है। 3 4 12, 425 आ जा रहा है। फिर 5 2 7 4 11, 5 2 7 4 11 आ रहा है। 11 3 के टेबल में आता नहीं है तो डिवाइड होगा नहीं।
तो फिर अब नहीं आ रहा है तो इसको फिर 4 से 4 में भी नहीं आएगा, क्योंकि लास्ट का 2 अंक 4 से विभाजित होना चाहिए, नहीं हो रहा है तो 5 से करते हैं। तो 5 से करने के बाद आ जाता है कुछ इस प्रकार से आ जाता है। फिर इसको 5 से तो 17, तो इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 3 × 3 × 5 × 5 × 17। तो इसको चेक भी कर सकते हैं, 3 पर पावर 2 × 5 पर पावर 2 × 17। तो चलिए इसको चेक करते हैं, देखते ये सही है कि नहीं। 3 × 3 = 9, 9 × 5 = 45, कितना हो गया 9 × 5 = 45 और 17 × 5 = तो इसको 17 से फिर गुना कर दे, 17 × 5 कुछ इस प्रकार हो जाता है। तो 17 × 5 = 85, 17 × 34 = 17, 51, 17 × 4 = 68, 68 2 70 6 76, कुछ इतना आ जाता है। 765 × 5, जब इसको गुना करते हैं तो इसका फाइनली आ जाता है 25, 5 6 = 30, 2 32, 5 7 35, 3 38। देखिए इसका अभाज्य गुणनखंड यानी चेक किए तो 38 25 आ गया, तो ये आंसर सही है। तो इसका आंसर फाइनली हो जा रहा है क्या, तो इसका फाइनली आंसर है 3 पर पावर 2 × 5 पर पावर 2 × 17। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। तो दूसरा क्वेश्चन है चौथा नंबर। फिर चौथा नंबर में दिया हुआ है कितना 5005, 5005। तो ये तो डायरेक्ट पता चल रहा है कि 5 से ही डिवाइड होगा, 5 5 10, 3 से तो होगा नहीं, तो 5 से कर देते हैं, इतना हो गया। फिर ये 7 से डिवाइड होगा, फिर ये 11 से हो जाएगा। तो कुछ इतना आ गया, तो इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 5 × 7 × 11 × 13। तो इसका आंसर यही सही होगा। तो फिर चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की और 5वां नंबर में। 5वां नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 7429। तो इसका भी ले लेते हैं। तो ये 2 से होने वाला नहीं है। 9 2 11 4 15 7 22, 7 4 11, 7 4 11 2 13, 13 9 22। तो ये 3 से भी नहीं होगा। तो जब 3 से नहीं हो रहा है तो ये 2 3 4 5 से तो डिवाइड होने वाला है नहीं। तो ये डिवाइड होने वाला है कितना से, तो ये डायरेक्ट 17 से डिवाइड यानी 17 से डिवाइड हो रहा है। जब इसको 17 से डिवाइड करते हैं तो आ जाता है 17 चौके 68, फिर 17 दिया, फिर 17 7, तो कुछ इतना आ जाता है 437। फिर ये 437 भी 7 3 10 4 14, ये भी 3 से नहीं होने वाला, नहीं 6 नहीं 9। तो ये डायरेक्ट कितना से 19 से हो रहा है। 19 से जब करते हैं तो 23 आ जाता है। तो ये 23 किसी कोई टेबल में आता नहीं है, तो इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा, इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 17 × 19 × तो इस कितना हो जाएगा 17 × 19 × 23। तो इसका आंसर ये होगा। फिर चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर, कितना नंबर क्वेश्चन की ओर, तो दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन ये रहा। तो दूसरा क्वेश्चन नंबर में है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें तथा इसकी जांच करें। संख्या का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम है या नहीं, इसका चेक करना है कि ये दोनों का एलसीएम संख्या का गुणनफल और एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर है कि नहीं। तो चलिए, तो अब इसका पहले इन संख्या का एचसीएफ एलसीएम निकाले थे, फिर उसका चेक करना। तो इसका 1 नंबर क्वेश्चन में है 26 और 91। तो इसका अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा आसान होता है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसको डिवाइड कर देते हैं। अब इससे अधिक कुछ होने वाला नहीं है। अब फिर है 91, ये 7 के टेबल में आता है, वो भी 13 बार। अब इससे कुछ होने वाला नहीं। उसके बाद ये 26 को क्या लिख सकते हैं 2 × 13, और उसके बाद 91 को लिख सकते हैं 7 × 13।
तो इसका एचसीएफ का रूल्स होता है कि जो दोनों में कॉमन हो वो एचसीएफ निकलेगा। तो दोनों में कॉमन क्या है, तो ये दोनों में 13 कॉमन है, तो इसका एचसीएफ 13 हो गया। जब बात किया जाए एलसीएम का, तो एलसीएम का रूल होता है कि जो दोनों में कॉमन हो वो भी और जो नहीं हो वो भी। तो दोनों में कॉमन 13 आया था, और कॉमन कौन को नहीं आया था, नहीं तो 2 आया, नहीं तो 7 आया। तो इसमें जो दोनों कॉमन नहीं आया उनको भी लिख देते हैं। तो जब इसका गुना करते हैं 13 दूना 26, 26 गुना 7 तो हो जाता है 6 सत्ते 42, 7 दूना 14, 4 18, 182। तो इसका एलसीएम 182 आ गया। फिर अब चेक करते हैं कि ये सही है या गलत है। जो क्वेश्चंस में कहा कि एस एफ इंटू एलसीएम करके दिखाइए कि ये सही है कि गलत है, तो चलिए जांच करते हैं। तो इसी के नीचे इसको लिखना है, तो इसी के नीचे लिख देना है जांच। क्या लिखना है, जांच। तो संख्या क्या था, तो इसमें था पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एच सी एफ इंटू एल सी एम। तो हमारे पास सब कुछ है, तो इसको करते हैं। तो पहली संख्या है 26, फिर दूसरी संख्या है 91 बराबर 13 गुना 182। तो चलिए इसका गुना करते हैं। 26 गुना 91 बराबर होता है 26 गुना 91 बराबर हो जाता है 2366। फिर अब 13 से इसको गुना करते हैं। 13 दूना 26, 13 6 के 78, 13 8 104 2 6। तो जब इसको 13 8 104 आता है, और इसका 2 हासिल बचा था 104 2 106, 13 कम 13 10 23। तो इससे क्या पता चला कि ये हिसाब सही है, और ये जांच में लिख देना। तो इसका एच सी एफ बराबर 13 हो गया, और एलसीएम बराबर 182। जांच करने के बाद दोनों इक्वल आ गया, तो इससे पता चलता है कि यह क्वेश्चन सही है। तो आप चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। तो दूसरा क्वेश्चन में 510 और 92, कितना 510 और 92। तो चलिए 510 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 255, 5 5 10 2 12 300 हो जाता है। 321 3 8 24 3 5 15 5। अब दूसरा होने वाला ही नहीं, तो 92। अब फिर दूसरा करते हैं 92 का। 9 2 11, तो पहले 2 से करते हैं। 2 चौके 8, 1 2 6 के 12 46, 2 23। अब 23 तो किसी के टेबल में आता ही नहीं है, तो इसका दोनों को लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार। 510 बराबर कितना बराबर, कितना है 510 बराबर हो जाएगा। 510 बराबर लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। फिर 92 बराबर लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 23। तो एच सी एफ जो को दोनों में कॉमन मिलता है वो हो जाता है, और एलसीएम जो दोनों में नहीं मिलता है और जो मिलता है वो दोनों में का गुणनफल। तो इसमें दोनों दोनों में गुणनफल कॉमन मिल रहा है, 2 और 2, और दूसरा कुछ मिल नहीं मिल रहा है, तो इसका एच सी एफ 2 हो गया। और एलसीएम जो मिला वो, और जो नहीं मिला बाकी बात उनको भी उतार देना है। तो इधर क्या नहीं मिला, 3 गुना 5 गुना 17, 3 गुना 5, फिर 5 गुना 17, इधर 2 गुना 23। इसका एलसीएम यूज, तो एच सी एफ बराबर हो गया। जब इसको हम गुना करते हैं तो इसका आंसर कितना आ जाता है, तो गुना करते हैं। 2 तिया 6, 6 पंचे 30,
17 तिया 51, 510 दूना 1020, कितना हो जाता है? 1020 गुना 23। 23 को जब 0 से गुना करेंगे तो 0, फिर 23 दूना 46, कितना होता है? 23 दूना 46, फिर 23 एकम 23, इसका एलसीएम इतना निकल गया और एचसीएफ उतना। तो इसको चेक करना है, एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं ना, तो आप लोग समझ जाइए। फर्स्ट संख्या गुना सेकेंड संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। तो पहली संख्या है 510 गुना 92 बराबर 23460 गुना 2। यहाँ कितना? 23460, ये 23460 है, ध्यान दीजिएगा। तो 510 गुना 92, तो 92 इंटू 0 तो 0, 92 कम 92, फिर 92 पंचे 460, 460 9 459। और जब इसको गुना करते हैं तो 2 गुना 0 तो 0, 2 छाके 12, 2 चौके 8 1 9, 2 तिया 6, 2 दूना 4। देखिए दोनों का आंसर सेम आ गया। तो इससे पता चला कि यह क्वेश्चन सही है और इसका एचसीएफ हो जा रहा है 2 और एलसीएम होता है कितना? 2346 0, 2346 0, यानी कि 23,460। अब चलते हैं तीसरा क्वेश्चन की ओर, ये वाला क्वेश्चन की ओर। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, तीसरा नंबर में क्वेश्चन है 336 और 54। 336 और 54 कितना? 336 और 54। तो 336 को का पहले अभाज्य गुणनखंड कर लेना, 2, 2 एकम 2, फिर हो जाएगा 13 2 छाके 12 1, 2 अट्ठे 16, 84 2 4 2 2 21, फिर 21 को क्या कर सकते हैं? 3 7 हो गया। 336 को कुछ इस प्रकार गुणनखंड कर दिए। फिर अब 54, कितना है? 54 है। तो 54 को क्या लिख सकते हैं? 27 दूना 54, 3 9 27, 3 तिया 9। तो दोनों का गुणनफल 336 को लिख सकते हैं। एक काम करते हैं, इसको मिटा देते हैं, आप लोग समझ जाइएगा कि यहाँ पे ये है। तो 336 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 2 है, यानी 4 2 2 2 4 2, उसके बाद 3 7, 3 गुना 336 को यहाँ पूरा फ्रेश करके लिख देते हैं। तो 336 को क्या लिख सकते थे? लिख सकते हैं बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7 लिख सकते हैं इसको। और 54 को लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 3 ठो 3 और 1 2 है, 3 ठो 3 और 1 2, दूना 6 6 18 तिया 54 पूरा। तो अब इसका एचसीएफ हो जाएगा, जो दोनों में मिल रहा है। तो दोनों में कॉमन क्या क्या आ रहा है? 1 2, ये तो दोनों में आ रहा है। उसके बाद 2 3, 2 3 है, इसमें 2 3 है, उसमें 1 है, तो 1 ही कॉमन आ रहा है। 1 3 इसमें कॉमन आ रहा है, 1 3 इसमें। अब दूसरा चीज़ आ नहीं रहा, तो 2 गुना 3 एलसीएम बराबर 6 हो गया। और जब एलसीएम की बात की जाए तो एलसीएम हो जाएगा, जो दोनों में कॉमन आया वो लिख दिए, जो नहीं आया तो इसमें 3 2 कॉमन नहीं है, 1 2 3, कितना? 3 2 कॉमन नहीं है, तो 1 लिख दिए, 2 3, फिर उसके बाद
7 गुना 3 गुना 3, तो इसको लिख सकते हैं 2 दूना 6, 6 दूना 12, दूना 24, दूना 48, 48, 3 सत्ते 21, 21, 3 सत्ते 21, 21 दिया 63 आता है 3024, 48। तो इसका एलसीएम कितना निकल गया? 3024। तो अब इसको क्या करते हैं, चेक करते हैं। तो चेक करने का रूल्स अभी बताए थे और उसके बाद क्वेश्चन में दिया भी हुआ है। तो चेक करने का रूल होता है जांच। तो जांच दे के लिखेंगे पहली संख्या यानी फर्स्ट नंबर, फर्स्ट संख्या गुना सेकंड संख्या बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो इसका पहली संख्या कितना है? पहली संख्या है 336 गुना दूसरी संख्या 54 बराबर एचसीएफ मेरा निकला था 6 और एलसीएम निकला था 3024। जब इन दोनों को इंटू करते हैं, जब इसको इससे इंटू करते हैं तो इसका आंसर आ जा रहा है 18144। और फिर अब इसको इंटू करके देख लेते हैं, 6 चौके 24, 6 दूना 12 दो 14, 6 गुना 0 तो 0 हाथ में रहा एक छतरी के 18। तो इसका आंसर 18 144 और इसका भी 18 144 आया। तो यह हिसाब सही है। तो आप चलते हैं कितना नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि इसके अगले क्वेश्चन 3 नंबर की ओर। 2 नंबर का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, तो आप 3 नंबर की ओर चलते हैं। 3 नंबर में कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। इसका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करके छोड़ देना, उसके बाद चेक करना नहीं है। तो चलिए इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं इन सभी संख्या का। तो इसका सिर्फ एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, तो ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है। तो 1 नंबर लेते हैं। पहला 1 नंबर को सॉल्व करते हैं। 12, 15 और 21 है। तो 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 6 के 12, 2 तिया 6, इसका अभाज्य गुणनखंड ये होगा। फिर 15 है, 15 को 3 गुना 5 इससे अधिक कर सकते नहीं है। और 21 है 3 गुना 7 इससे अधिक नहीं हो सकता। तो 12 को क्या लिख सकते हैं, 12 बराबर 2 गुना 2 गुना 3। और फिर 15 को लिख सकते हैं 3 गुना 5। फिर उसके बाद रहा कितना 21, 21 को लिख सकते हैं 3 गुना 7। तो एचसीएफ का रूल होता है जो सब में कॉमन मिले। तो इसमें सब में कॉमन क्या मिल रहा है, सब में 1 2 इसमें नहीं, 2 नहीं मिल रहा है किसी में कॉमन। 2 इसमें, 1 3 इसमें मिल रहा है, 1 3 इसमें मिल रहा है, 1 3 इसमें मिल रहा है, यानी कि कॉमन 3 हुआ। तो एचसीएफ कितना हो गया 3। और अब एलसीएम की जब बात की जाए तो एलसीएम मतलब जो कॉमन मिल रहा है वो भी, जो नहीं मिल रहा वो भी। तो कॉमन क्या मिला था, तो सिर्फ कॉमन 3 मिला था। फिर उसका जो नहीं मिला वो 2 ठो 2 इसमें नहीं मिला, तो ये दोनों 2 को ले लिए। फिर इसमें 1 5 नहीं मिला, तो इसमें 1 5 को लिख लिए। फिर उसके बाद इसमें 1 7 नहीं मिला था, तो इसमें 1 7 को ले लिए। जब सबको गुना करते हैं तो निकल जाता है 3 दूना 6, 6 दूना 12, 5 60, 6 7 42, यानी कि 420। तो इसका एचसीएफ हो गया कितना, इसका एचसीएफ हो गया 3, इसका एचसीएफ कितना हो गया 3 और एलसीएम हो गया 420। तो एचसीएफ कितना हुआ 3 और एलसीएम 420, एचसीएफ 3 और एलसीएम 420। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि दूसरा की ओर। तो दूसरा नंबर में भी कुछ नहीं है, दूसरा नंबर में भी वही बात है। तो दूसरा नंबर में 17 दिया है, तो 17 को कुछ कर नहीं सकते हैं, 17 कोई टेबल में आता ही नहीं है। तो 17 को क्या लिख सकते, सिर्फ 17 ऐसे ही रहने देंगे। तो 17 को लिख सकते हैं 17 गुना 1, 17, इसका एचसीएफ कुछ हो ही नहीं सकता, तो ऐसे फिर भी लिख दिया। फिर उसके बाद फिर 23 है, 23 का भी कुछ हो नहीं सकता है। फिर 29, 29 का भी कुछ होता नहीं है। तो क्या कर सकते हैं इसको, जब किसी इसमें कुछ कॉमन मिल नहीं रहा है तो इसमें 17 को कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, 17 गुना 1। फिर 23 है, तो 23 को लिख सकते हैं 23 गुना 1। और 29 है, 29 को भी लिख सकते हैं 29 गुना 1। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा,
जिसमें कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है तो एक तो कॉमन मिल रहा है, तो इसका HCF एक हो गया। फिर जब एलसीएम की बात की जाए तो एलसीएम में करना क्या है, जो कॉमन नहीं मिला उसको भी लिखना है एलसीएम। तो एलसीएम हो जाएगा 17 गुना 23 गुना 29, क्योंकि एक से गुना करने से कोई इफेक्ट पड़ता नहीं है। 17 गुना 23 गुना 29, जब इसको गुना करने के बाद आंसर आ जाता है, जब सब इनको तीनों को इंटू करते हैं यानी गुना करते हैं तो इसका आंसर आ जाता है 11,339। तो इसका HCF ये हो गया और एलसीएम सॉरी यानी एलसीएम ये हो गया और HCF एक हो गया। तो चलिए अब दूसरा क्वेश्चन यानी तीसरा नंबर की ओर। तो तीसरा नंबर में भी क्या है, 8 है, 9 है और 25 है। तीसरा नंबर में 8 है, 9 है और 25 है। तो 8 का फिर अभाज्य गुणनखंड से एलसीएम कर लेते हैं। 2 चौके 8, फिर 2 दूना 4, फिर 9 है, 9 को ज़्यादा कुछ नहीं, 3 गुना 3, फिर 25, 25 को लिख सकते हैं 5 गुना 5, ये 2 है, हाँ 25। फिर उसके बाद ये 8 बराबर क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2, और 9 गुना 9 बराबर लिख सकते हैं 3 गुना 3, और लिख सकते हैं 5 25 बराबर 5 गुना 5। इसमें हमको लग रहा कॉमन कोई नहीं मिला, और इसमें कॉमन कुछ नहीं मिला, तो HCF क्या 1, कुछ नहीं है, तो इसमें 1 इंटू करेंगे तो कोई इफेक्ट पड़ने वाला है नहीं। जब कॉमन नहीं मिले तो 1 इंटू करके दिखा देना कि हाँ एक कॉमन मिला है, तो HCF बराबर कितना हो जाएगा 1। और एलसीएम की बात की जाए तो ये इतना सारा को लिखना पड़ेगा, तो एलसीएम में हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5। तो इसको लिख सकते हैं, और इतना को गुना करेंगे तो आ जाएगा 18 पंचे 90, 18 दूना 36, 450। तो इसका HCF 450 हो जाएगा, ओ सॉरी LCM 450 और HCF कितना 1 हो जाएगा। HCF 1 और LCM 450। तो फिर अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है 4 नंबर, इतना का इसमें दिया हुआ है कि HCF यानी ये संख्या का HCF 9 दिया हुआ है, कितना है 9, और LCM ये संख्या का LCM ज्ञात करना। तो दोनों संख्या एक ही है, तो अभी इससे पहले आप लोग देखे थे कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, क्या पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM। तो इसको अरेंज कर सकते हैं ना, तो इसमें हमको फर्स्ट नंबर दिया हुआ है, सेकेंड नंबर भी दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है HCF भी दिया हुआ है, और LCM नहीं देना, LCM निकालना है। तो इसको जब ये साइड लाएंगे इंटू में तो डिवाइड में आ जाएगा। तो पहली संख्या क्या है, फर्स्ट संख्या है 306 गुना 657 बराबर 9 गुना LCM। जब इसको इधर इंटू में लाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, ये सब बात आप लोग को पता ही है पहले से। तो इसको इधर ला देते हैं, 657 बट्टे 9 बराबर LCM या LCM बराबर इतना। तो एक ही चीज़ होता है, तो अब इसको घटाना है। 9 इसको कटाते हैं तो 9 तिया 27, 9 चौके 36, 9 चौके 9 तिया 27, 7 में रहा 3 तो 36 हो गया, 9 चौके 36, 34। और जब 34 गुना इतना कितना फिर इसका LCM हो जाएगा, LCM को पहले लिख देते हैं क्योंकि LCM निकालने बोला है, इसलिए LCM बराबर हो जाएगा 34 गुना 657। जब इसको गुना करते हैं तो आंसर आ जाता है 22,338। तो इसका एलसीएम इतना हो गया। तो अब चलते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 5वां नंबर क्वेश्चन में क्या है, 5वां नंबर में क्वेश्चन में कह रहा जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या 1 के लिए 6n 0 अंक पर समाप्त हो सकती है। तो इसमें चेक करना है कि कोई भी संख्या उनका पावर यहाँ पे 6n नहीं है, 6 पर पावर n है, 6 पर पावर n,
6 पर पावर n के रूप में आ सकता है। तो इसका ये कह रहा है कि किसी भी प्राकृतिक संख्या के लिए 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है, यानी कि 6 पर पावर n 0 अंक पर समाप्त हो सकता है। तो n मान लीजिए कुछ n बराबर क्या 1 2 3 4 5 6 7। तो बोल रहा है प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होता है और इन्फिनाइट तक रहता है, तो 0 अंक पर समाप्त हो सकती है। तो n पर 6 पर पावर कर देना है, तो 6 पर पावर 1 कर दिए, 6 बराबर 6। फिर यहाँ n पावर में इसलिए कर रहे हैं। और फिर दूसरा माने थे 6 पर पावर 2 तो 36। फिर तीसरा 6 पर पावर 3 तो 6 पर पावर 3 हो जाएगा 216। फिर 6 पर पावर 4 इतना 12 से 96 हो जाएगा। फिर 6 पर पावर 5 जब इतना 6 पर पावर तक 5 तक ले लेते हैं, ज़्यादा जितना लेंगे उतना आपका मर्जी है, आगे लेके उसके बाद गुना करते रहिए। तो हम 6 पर पावर 5 तक लिए। तो क्वेश्चन का रहा है कि जब इसका पावर करते हैं, यानी कि n को जब पावर में रखते हैं तो इसके इकाई अंक यानी इंड में, यानी कि लास्ट वाला संख्या, जैसे इसका 6 इसका भी 6 इसका भी 6 इसका भी 6 इसका भी 6, यहाँ पे लास्ट संख्या किसी का 0 आता है या सब संख्या 0 आता है। तो इसमें पता चला है कि नहीं 0 नहीं आ रहा है, सबका कितना आ रहा है 6। तो अब नीचे लिख देना है, इससे इससे यह साबित होता है, यह साबित होता है कि कोई भी प्राकृतिक संख्या 6 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है। सिक्स पावर n 0 पर समाप्त नहीं हो सकता, 0 पर समाप्त। तो इसको फिर हम मिटा देते हैं, फिर उसके बाद लिख लीजिए। तो नीचे में इतना लिखना है कि इससे यह साबित होता है, इससे यह साबित होता है, क्या होता है, साबित होता है कि कोई भी प्राकृतिक संख्या 6 पर पावर n के लिए 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है। लेकिन अगर से 6 दिया रहता है कि 6 पर समाप्त होता है तो इसका आंसर हाँ होता है, क्योंकि सबके लास्ट में 6 6 6 6 6 आ रहा था। तो अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन में। तो अब ये दूसरा क्वेश्चन में व्याख्या कीजिए। इसमें कह रहा है व्याख्या कीजिए कि इतना इतना भाज्य क्यों है। तो भाज्य का नियम होता है जब पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है तो भाज्य है, जब डिवाइड नहीं होता है तो भाज्य नहीं है। तो अब इसमें व्याख्या करना है, तो पहले इसको क्या करना है, इसको लिख के जोड़ लेना है, इसको इंक्लूड कर लेना है, यानी कि जोड़ लेना है। तो भाज्य का पता करने के लिए तो इसको कुछ इस प्रकार से लिखना पड़ेगा। बड़ा संख्या जो होगा उसको ऊपर लिखेंगे और जो छोटा संख्या होगा उसको नीचे। तो बड़ा ये लग रहा है, ये वाला बड़ा लग रहा है, तो इसको ऊपर लिखेंगे। 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 जो 5 बट्टे 7 गुना 11 गुना 13 जो 13। तो इसका गुना कर लीजिए। जब 7 गुना 7 गुना
सॉरी 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 करते हैं तो कितना आ जाता है 5040। और फिर 5 है तो इसमें सिंप्लीफिकेशन में रूल होता है कि पहले गुना का क्रिया किया जाता है तब जोड़ का, फिर जब इसको गुना करते हैं 7 गुना 11 गुना 13 तो आ जाता है 1001, फिर जोड़ 13 है तो इसको जोड़ने के बाद आ जाता है 5045/1014। तो ये दोनों आपस में नहीं कट रहा है, इसका आंसर आपस में नहीं कट रहा है, ये कटने एबिलिटीज में नहीं है। अगर से कट के पूरा पूरा आ जाता तो ये भाज्य संख्या है होता, और जब नहीं कट रहा है तो नहीं है, और इसका आंसर दिया भी नहीं है बुक में। तो अब चलिए दोस्त चलते हैं अगला 7वां नंबर क्वेश्चन की ओर। 7वां नंबर में कह रहा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर वृत्ताकार पथ पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाना है, एक चक्कर लगाने को 18 मिनट लगते हैं, मतलब में 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान से एक ही समय प्रारंभ करते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं, कितने देर बाद पुनः वह मिलेंगे। तो रवि को कितना मिनट लगता है 12 मिनट, और उसके बाद सोनिया को 18 मिनट। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। कह रहा है एक वृत्ताकार मैदान, यानी कि कुछ कुछ इस प्रकार का मैदान है, और इसमें एक जगह से रवि और सोनिया दोनों चलना प्रारंभ करता है। मान लीजिए कि यहीं से चलना प्रारंभ करता है। जब सोनिया दौड़ना शुरू करती है, ऐसे ऐसे चक्कर लगा के लगाते 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 यहाँ पर आने में उनको कितना मिनट लग जाता है 18 मिनट। लेकिन जब रवि शुरू करता है ऐसे ऐसे लगाने के बाद तो उसको लगता है 12 मिनट। तो फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि ये दोनों आपस में कहाँ मिलेंगे, कोई ऐसा जगह तो जरूर होगा कि दोनों आपस में मिलेंगे। जब वो मिलने का बात होता है तो एलसीएम हो जाता है, इसलिए एलसीएम होगा क्योंकि वो दोनों संख्या का एलसीएम जो होता है वो आपस में मिलता है। जैसे अगर से 2 और 4 का एलसीएम 2 और 6 का एलसीएम ले लिया जाए, 2 और 7 का ले लिया जाए, तो इसका एलसीएम कुछ इस प्रकार से निकलता है जो दोनों में मिले। तो 2 और 7 का एलसीएम लेते हैं तो 14 आ जाता है। 14 तो 2 में भी मिलता है और 14 में भी मिलता है, इसी प्रकार से उसका एलसीएम हो जाएगा। तो एलसीएम ले लेते हैं। तो रवि को कितना मिनट लगता है 12 मिनट, रवि को 12 मिनट और सोनिया को 18 मिनट। तो वो आपस में मिलेंगे तो इसका डायरेक्ट एलसीएम लेते हैं 6 9, फिर उसका 3 3 9, ये 3 दूनी 6 होगा यहाँ पे, 3 दूनी 6 और 3 3 9। इसका आंसर हो जाएगा 2 गुना 3 गुना 2 गुना 3, 2 तिया 6, 6 दूना 12 तिया 36। तो 36 मिनट बाद, यानी कि 36 मिनट बाद वो दोनों आपस में मिलेंगे। कौन? सोनिया और रवि दोनों। तो चलिए अब वो अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है ही नहीं और यहाँ पर क्वेश्चन समाप्त हो गया। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और इस चैनल को नॉलेज पॉइंट को सब्सक्राइब कर ले ताकि हम कोई वीडियोस दे तो आप लोगों को पता चलते रहे। तो इस वीडियो में आप लोगों का शुरू से लेकर अंतिम तक बने रहने के लिए धन्यवाद। तो फिर मिलेंगे अब अगले अगले एक्सरसाइज में फिर मिलेंगे।